हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप लोगों से इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के बारे में बात करूंगा, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई है। इसमें ये आपको पता चलेगा कि इस समय कौन सी बैंक के पास कितना पैसा रखा हुआ है। जैसे डिपॉजिट्स में अगर हम देखें तो कासा और एफडी मिला के किसके पास कितना डिपॉजिट्स आए हैं। इसमें लार्जेस्ट प्लेयर कौन है मार्केट में इस समय इंडस्ट्री का, और इस समय मतलब लगभग 7 बैंकों की बात की गई है। वैसे तो कई बैंक हैं, लेकिन 7 की बात की गई है, टॉप 7 की। 7वें स्थान पे कौन है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी सर्वे के बारे में बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि ब्रांचेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेज के हिसाब से या उनका जो नेटवर्क है ब्रांचेज का वो कितना है, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर हैं तो उनके नेटवर्क कितने हैं ब्रांचेज में, और उनके पास डिपॉजिट्स क्या हैं, और गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके डिपॉजिट्स क्या हैं। इसके बारे में इस सर्वे में बात किया गया है। सर्वे का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो मतलब सोर्स है इसका इन्फॉर्मेशन का, आप वहां से जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट आर्टिकल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बात करूँगा। पिछले मैं कई वीडियो में बात करता हुआ आया हूँ कि प्राइवेट बैंक्स बहुत तेज़ी से मार्केट को मतलब कैप्चर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज से, अपने बिजनेस क्वालिटी से। जो इनका नेचर है बिज़नेस का, उस हिसाब से अपनी जो सर्विस क्वालिटी है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करके, और मतलब जो डिजिटलाइजेशन है उसका पूरा उपयोग करते हुए हर जगह हर चीज़ में कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे निकल रहे हैं। और मैंने ये बताया है क्योंकि इस समय सबसे बड़ा बैंक जो SBI है मार्केट का, वो भी कैसे कैसे मतलब किस तरीके से पीछे जा रहा है उसके बारे में भी मैंने बात किया हुआ है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, स्पेशली जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात किया था इस बैंकर प्रोग्राम और फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम से रिलेटेड, तो अगर आप उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है और आप उसका इंस्टेंट आंसर चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप DMs वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, तो मैं कई बार तुरंत नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उस पर रिस्पॉन्ड करने में। मैं इसका मतलब एक सोल्यूशन निकाला हूँ और मैंने ज्वाइन बटन इनेबल किया अपने चैनल पे। हम कहे कि आप लोग ज्वाइन करिए। जो मेंबर्स ओनली हैं उनके लिए मैं एक लाइव रखूँगा हर संडे को, और उसमें फिर मैं उनके एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस लूँगा और एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करूँगा। आपके इंस्टेंट क्वेश्चंस के मतलब आपके क्वेश्चंस के लाइव आंसर मैं वहीं दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वहाँ आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से जुड़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमसे। संडे को हम लाइव करेंगे उस पर। तो बाकी डिटेल जानकारी आपको जब चैनल ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। एक वीडियो भी मैंने डाल रखा है उसके लिए मेंबर्स ओनली पे, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वे में सबसे पहले तो इसमें बताया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ब्रांचेस का नेटवर्क है वो भले ही ज़्यादा हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मार्केट को बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रहे हैं। इसमें जो ब्रांचेज के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़ी बैंक कौन सी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो सबसे अगर देखेंगे तो SBI की ब्रांच सबसे ज़्यादा है। 22,580 ब्रांचेज हैं SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 10,150 ब्रांचेस हैं इनकी। दूसरा है कैनरा बैंक। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मतलब ब्रांचेस के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा बैंक है। 9,623 ब्रांचेस हैं कैनरा बैंक की। उसके बाद है फिर आता है HDFC बैंक, ऑब्वियसली 8,851 ब्रांचेस हैं। उसके बाद फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, 8,243 ब्रांचेज हैं। फिर ICICI 6,587, और उसके बाद एक्सिस बैंक 5,427 ब्रांचेज हैं। ये टॉप 5 की हम टॉप 7 की बातें कर रहे हैं। अब ब्रांचेज तो इनके इतने हैं, लेकिन इनके पास क्या लायबिलिटी कितनी है, कितने डिपॉजिट्स हैं। तो अगर हम सबसे टॉप पे देखें तो देखो, बैंकों का दादा है SBI। अभी भी तो कोई भी आ जाए, लेकिन जलवा तो SBI का ही है। SBI के आसपास कोई नहीं है, ना ब्रांचेस के मुकाबले में और ना डिपॉजिट्स के मुकाबले में।
एसबीआई के पास अभी 49.01 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट्स के रूप में इस समय उसके पास है, जून 2024 तक की ये बात करें तो। ये मतलब देखा जाए तो दूसरा जो इनके जस्ट बाद आता है एचडीएफसी बैंक, उनसे ये ब्रांचेज अगर देखें तो एसबीआई की ब्रांचेज हैं 22,580 और एचडीएफसी की 8,851, मतलब लगभग 3 टाइम्स हैं एसबीआई की ब्रांचेज एचडीएफसी के मुकाबले। लेकिन जो डिपॉजिट्स का रेशियो है वो थोड़ा कम है। डिपॉजिट एचडीएफसी के पास है 23.79 लाख करोड़ रुपए, जो एसबीआई के डिपॉजिट्स का लगभग आधा है, आधे से थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है। 23.79 लाख करोड़ इनका डिपॉजिट आधा है, लेकिन जो ब्रांचेज हैं वो 1/3 हैं। तो वही है कि ब्रांचेज भले ही कम हैं, लेकिन मार्केट जो कैप्चर किया। अब देखो एसबीआई के पास इतना पैसा क्यों है? मैं आपको बताऊं कि एसबीआई के पास जो गवर्नमेंट का पैसा है वो रहता है। गवर्नमेंट के कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी जो स्कीम्स निकलती हैं, उन सबका पैसा कहाँ रहता है? एसबीआई के पास रहता है। इस वजह से, क्योंकि रिटेल में एसबीआई के पास उतना पैसा नहीं है, मार्केट का उतना पैसा भले ही ना हो, लेकिन जो गवर्नमेंट का है पूरा पैसा एसबीआई के पास है। थोड़ा बहुत अब शायद पीएनबी के पास भी आ रहा है, पर अभी भी एसबीआई के पास है वो सारे पैसे। तो इस वजह से इनका जो डिपॉजिट का रेशियो होता है वो हमेशा जाता है। हालांकि बहुत तेज़ी से जिस तरीके से कैप्चर हो रहा है मार्केट, रिटेल को कैप्चर करके जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली एचडीएफसी बैंक, तो वो उसका मेन जो कोर कंपटीटर है वो एसबीआई ही है। उसका किसी और से कंपटीशन ही नहीं है। और वो उसके अगर आप सीईओ की इंटरव्यूज़ देखेंगे, उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो उनका साफ कहना है कि हमारा एक ही कॉम्पिटिटर है मार्केट में और वो है एसबीआई। तो उनका तो कंपटीशन ही एसबीआई से है और उसी को ध्यान में रख के वो करते हैं। तो इसमें एक ये भी कहा जाता है कि एचडीएफसी का कंपटीशन एसबीआई से है और बाकी बैंकों का कंपटीशन एचडीएफसी से है। अब देखो हम देखेंगे तो एसबीआई और एचडीएफसी के बीच का जो अगर हम गैप देखने जाएंगे तो लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का गैप दिखता है। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक के पास, तीसरा जो है बैंक सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक डिपॉजिट्स के मामले में 14.26 लाख करोड़ रुपए एसबीआई के पास, आईसीआईसीआई के पास है। और फिर चौथा आता है पीएनबी 14.08 लाख करोड़ और कैनरा बैंक आता है 13.35 लाख करोड़ रुपए। अब पीएनबी ऐसा बैंक है जिसके पास दूसरी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं। एसबीआई के पास 22,580 और पीएनबी के पास है 10,150 ब्रांचेस। दूसरी सबसे बड़ी ब्रांच है बैंक है ब्रांचेस के मामले में, नंबर ऑफ ब्रांचेस के मामले में, लेकिन डिपॉजिट्स के मामले में ये चौथे नंबर पे है। ऐसे ही कैनरा बैंक ब्रांचेस के मामले में तो तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन ये डिपॉजिट्स के मामले में ये 5वें नंबर पे आ रहे हैं कैनरा बैंक, क्योंकि इनके पास है 13.35 लाख करोड़ रुपए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, इनके पास है 13.06 लाख करोड़ रुपए। और सातवां, मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सिस बैंक। 3 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे यहाँ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक का जो मार्केट मतलब डिपॉजिट है इनके पास वो 10.62 लाख करोड़ रुपए का है और इनकी ब्रांचेस हैं 5,427 ब्रांचेस का अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एचडीएफसी ने कैप्चर किया है मार्केट को, जिस तरीके से उसने ग्रोथ किया है, बाकी जो उनके 2 कोर कॉम्पिटिटर जो मतलब एचडीएफसी को अपना कंपटीशन मानते हैं, जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस, उनके भी ब्रांचेज और डिपॉजिट्स उस रेशियो में नहीं है जिस तरीके से एचडीएफसी का सबसे हाईएस्ट है ब्रांचेज और डिपॉजिट्स के मामले में। अगर हम ब्रांचेज का रेशियो देखें कि ब्रांचेज जिस हिसाब से उनके पास ब्रांच हैं और ब्रांच टू डिपॉजिट रेशियो अगर हम देखें तो इसमें सबसे अच्छा निकल के आता है एचडीएफसी का, जो लगभग 250 करोड़ की अगर एक ब्रांच आती है निकल के। एसबीआई लगभग 220 करोड़ के आसपास आता है। तो ब्रांचेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एचडीएफसी इज़ द लार्जेस्ट बैंक जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज टू जो वैल्यू है डिपॉजिट की
उसका रेशियो देखें तो हाईएस्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करिए और लिखिए नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।